साथियों, विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल दो पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी। वह शत्रुता एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण थे और विश्वामित्र को कुशिक का लड़का बताया। विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृतांत है। कहा गया है कि विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे जो राजा पुरुरवा के वंश के थे। हरिवंश में भी इस कथा का वर्णन है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के वंश ने पुष्ट दर पुष्ट यज्ञाग्नि को जला रखा है। ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि विश्वामित्र ने उस वेद की बहुत सी ऋचाओं को बनाया था। वे राजर्षि माने जाते थे। उन्होंने ऋग्वेद का परम पवित्र गायत्री मंत्र बनाया था। वे क्षत्रिय कुल भारत के वंश में थे। यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में निम्नलिखित बातों के बारे में झगड़ा था। दान लेने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए मनु ने कहा है कि यदि राजा शूद्र को दान देना चाहे तो काम करा कर दे। दान का अर्थ है कि बिना काम कराए दिया जाए। वेद पढ़ाने का अधिकार। ब्राह्मणों को दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। यज्ञ कराने का अधिकार। ब्राह्मणों का यह कहना था कि क्षत्रिय यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करा नहीं सकता। यह कराना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इन तीनों विशेषतः तीसरे झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के पक्ष में रहे। इसका समर्थन त्रिशंकु की कथा से होता है। यज्ञ कथा रामायण में इस प्रकार कही गई है। इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि ऐसा एक यज्ञ किया जाए जिससे इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उसने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है। त्रिशंकु दक्षिण की ओर गया जहां वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे और उनसे इसी बात की प्रार्थना की। राजा ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की कि हम अपने पुरोहित को संकट के समय का सहायक समझते हैं। वशिष्ठ के बाद हम तुम ही लोगों को कुल देवता समझेंगे। उन लोगों ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हारे गुरु ने ठीक बात बताई थी। उनकी बातों को ठुकराकर तुम दूसरों के पास आए हो। इक्ष्वाकु कुल सबसे बड़ा मान्य गुरु है। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। हे मूर्ख राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ। वशिष्ठ त्रैलोक्य के गुरु होने योग्य हैं, हम उनका अनादर नहीं कर सकते। राजा ने कहा कि चूंकि वशिष्ठ और आप लोगों ने मेरा कहा नहीं माना, अतएव अब कोई और तरकीब की जाएगी। ऐसा सुनकर उन लोगों ने राजा को कहा कि चांडाल हो जा। इस श्राप के असर से राजा की सूरत एक चांडाल की हो गई। तब अपने अभाग्य पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र को उस पर दया आई। उन्होंने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ करवाएंगे जिससे इसी चांडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा। चूंकि तू कौशिक के पास आया है, अब स्वर्ग मेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों को और वशिष्ठ के पुत्रों को भी निमंत्रण दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे हैं उसको आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ का करने वाला चांडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ऋषि लोग कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। चांडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग प्राप्ति कैसे हो सकती है। विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश श्राप दिया कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाएं और 7 जन्म तक मृतक के घर जन्म लें। वशिष्ठ को उन्होंने श्राप दिया कि निषाद हो जाओ। जब श्राप भलीभूत हो गया तब उन्होंने यज्ञ कराया। अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। याजक विश्वामित्र थे और ऋत्विज अन्य ब्राह्मण थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।